अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोवे सवसाहुणम् सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचड़मो यारो सब पावपणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं होय मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचड़मो यारो सब पावपणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं होय मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचड़मो यारो सब पावपणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं होय मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचड़मो यारो सब पावपणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं होय मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचड़मो यारो सब पावपणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं होय मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचड़मो यारो सब पावपणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं होय मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचड़मो यारो सब पावपणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं होय मंगलम्
अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहूणम् ऐसो पंचड़मो यारो सब पाव प्रणासणो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं होय मंगलं परमं होय मंगलं। नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहूणं नमो लोय। उनके ही परम सानिध्य में पूज्य शुल्लक श्री प्रकीश सागर जी महाराज का समाधि मरण हुआ है। हम सभी पूज्य आचार्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए अपना मंगल उद्बोधन मंगल। 1 मिनट के लिए शांत हो जाएंगे। ये तो हम सब जानते ही हैं कि आयु कर्म एक निश्चित समय के लिए ही किसी को बनता है, और ये बात भी हमारा तन होगा। हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। हम तो चेतन द्रव इस पर्याय में भी पुराने जाते हैं और नए लोग पुनः मिल जाते हैं, लेकिन ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि संसार में सभी जीव ये करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि कौन कैसे आयु कर्म को पूर्ण करता है। और हम जैनी हैं, हमारे यहाँ तो जन्म से ही लक्ष्य तय किया गया है कि महामंत्र का जाप करते हुए हम तन से प्राणों को छोड़ें और धर्म ध्यान के साथ छोड़ें। शुल्लक प्रकृति सागर जी महाराज यहाँ श्रवणोदय तीर्थ में जब पहला हमारा चतुर्मास हुआ था 2016, उस समय संपर्क में आए थे और उनकी बहुत भावना थी कि मैं दीक्षा लूं और आपके सानिध्य में समाधि मरण करूं। कुछ महीने हमारे साथ में रहे और लगातार उनका निवेदन चलता रहा, और संयोग ऐसा था कि उनके ही नगर में यानी घ्वारा में ही उनकी शुल्लक दीक्षा संपन्न हुई। उन्होंने उस दिन से आज तक पूरा समय अपनी चर्या में, अपने शुल्लक व्रतों में बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत किया। हालांकि उन्हें शुगर थी और एक बार उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी वो दृढ़ रहे और उन्होंने अपने आप में कभी कमजोरी महसूस नहीं की। कई बार ऐसे अवसर आए, जैसे हमने कहा कि हमारे संघ के कोई महाराज बाहर चतुर्मास करने जा रहे हैं, आप चले जाओ, तो एक बात कहते थे, महाराज देखो हमने जिस दिन आए तो उस दिन कह दिया था कि रहेंगे आपके पास ही रहेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि आपके चरणों में हम समाधि मरण करें। तो फिर हमने हर बात उनकी बात को सुना, समझा और उन्हें अपने पास रखा। अब आज ऐसा अवसर आया, कुछ अस्वस्थ नहीं थे वो। अभी 10 लक्षण पर्व में एक उपास उन्होंने शायद अष्टमी को किया था और कल का भी उनका उपवास था। अनंत चतुर्दशी बोले महाराज करना, पहले मना करने वाले थे कि नहीं करो, लेकिन फिर हमने सोचा कि उनकी भावना है तो कर लेना, तो उन्होंने उपवास किया। उसमें भी कोई तकलीफ नहीं थी, बढ़िया रहे, सारी क्रियाओं में सम्मिलित हुए, प्रातःकाल भक्ति में रहे और बहुत अच्छे तरीके से आहार के लिए निकले। जय कुमार पंडित जी के यहाँ पड़गान हुआ, उनका आहार हुआ और आहार के बाद भी भक्ति हो चुकी थी। जब वो आए तो हमारे पास नमस्ते किया, आहार का त्याग किया, सोच भी गए शायद वो,
और उसके बाद बस वहाँ से लौटे तो 10 मिनट हुए होंगे मुश्किल से, और वो सामायिक के लिए कायोत्सर कर रहे थे, दिग्बंधन आवर्त करने वाले थे, कर रहे थे, मतलब नेमी सागर जी महाराज और शायद प्रभा सागर जी महाराज वहाँ थे, और वो करते हुए उनको झटका लगा तो वो गिर गए। और जब हम आवाज़ आई तो हम लोग पहुँचे, सब महाराज लोग थे। हम जब पहुँचे तो उनकी स्थिति मुझे थोड़ी गंभीर लगी आंखें देखकर, क्योंकि आंखें उनकी स्थिर हो रही थी। तो हमने उन्हें स्मरण दिलाया कि महाराज आपके चारों प्रकार का आहार का त्याग है, ध्यान रखना है इस बात का। और हमने 3 बार उन्हें नवोकर्म सुनाया। फिर इतने में बीपी वाला चेक करने वाले महाराज आ गए तो उन्होंने तक से कहा कि नवोकर्म सुनाओ। 2 कान में नवोकर्म सुना रहे थे और यहाँ हम लोग बीपी नाप रहे थे। बस कैसे कहते ही उनको एक बहुत बड़ी सांस आई और उसके साथ उन्होंने अपनी देह को नवोकर्म सुनते हुए छोड़ दिया। इस प्रकार से उनका आज समाधि मरण हो गया। देखो ऐसा है कि ये दुख करने का अवसर नहीं, ये तो आनंद का अवसर है कि हमारी समाज का, हमारे बीच का हमारा संबंधी इतने उत्कृष्ट तरीके से मरण को प्राप्त हो गया। क्योंकि लोग अस्पतालों में मरते हैं, तड़पते हुए मरते हैं, कष्ट और पीड़ा के साथ प्राण छोड़ते हैं, लेकिन कोई महामंत्र का जाप करते हुए गुरु चरणों में अपने प्राणों को छोड़े। अब समाधि मरण में क्या पढ़ते हैं कि हमें महामंत्र के साथ अपने प्राणों को छोड़ना है, और उनके जैसा समाधि मरण में वर्णन है वैसा ही उनके जीवन का ये क्षण। मुश्किल से इस सब में उनको 6 मिनट ही लगे होंगे, और इतने में वो शांति से बिना कष्ट, बिना पीड़ा के, बिना रखेंगे। अभी आप लोग देह का विसर्जन करेंगे। जो भी क्रिया करें आप सावधानी से करें। थोड़े थोड़े लोग परिक्रमादि लगाएं तो थोड़े थोड़े लगाएं, पूरी दूरी बनाए रखें, और अपन सावधान रहना चाहिए। और आप लोग सावधानी को कम कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी आप इस बात का ध्यान रखें। और एक बार आत्म शांति के लिए उस जीव को पुनः समय दर्शन की प्राप्ति हो, पुनः समय ज्ञान की प्राप्ति हो, तीर्थ वंदना, विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर आदि के समोषण में उनकी उपस्थिति और अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन आदि में सुलभता से संभव हो सकें, इस भावना के साथ सभी लोग 9 बार नवोकार मंत्र पढ़ेंगे। मन ही मन में पढ़ना का। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं। देहांत के समय में देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको
देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। जागे नहीं कषाय ना ही वेदना सतावे, जागे नहीं कषाय ना ही वेदना सतावे, तुमसे ही लौ लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारू, आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारू, अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। भोगे जो भोग पहले उनका न हो विसुमरन, भोगे जो भोग पहले उनका न हो विसुमरन, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। रत्नत्रय का पालन हो अंत में
देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं। दिन रात मेरे स्वामी